वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अबराज। सो दोस्तों, अभी भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है, लेटेस्ट न्यूज़ आया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से क्या नोटिस आई है, इस नोटिस में क्या कहा गया है, इसको मैं पूरा पढ़कर आपको बताऊंगा। ये नोटिस उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका जो रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग इस चैनल पर है नए हैं वो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। जो नोटिस आई है, ये मैंने नोटिस ओपन कर रखा है, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने नोटिस ओपन कर रखा है। इस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में क्या कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले ये नोटिस आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आई है, ठीक है। इस नोटिस का मेन हेडिंग क्या है, मेन पर्पस क्या है इस पूरे नोटिस का, तो देखिए, नोटिस रिगार्डिंग रिफ्यूजल, ठीक है, ऑफ मीडिया न्यूज़ ऑन 19/9/2022। रिफ्यूजल मतलब होता है झूठी खबर, मतलब जो मीडिया द्वारा आप देख रहे होंगे बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मतलब जो मीडिया में जो गलत अफवाहें फैल रही हैं कि रेलवे ग्रुप डी में नकल हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लोग अभी भी वहाँ पे जा रहे हैं सेंटर पे, वहाँ चीटिंग हो जा रहा है, दूसरे लड़के को बैठा दे रहे हैं, जितनी भी खबरें फैल रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया न्यूज़ के थ्रू, तो उसके बारे में ये नोटिस जारी की गई है, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस आई है, ठीक है। अब इस नोटिस में क्या कहा गया है, चलिए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इस नोटिस में कहा गया है, इट इज़ रिट्रीटेड दैट आरआरबी हैव एंगेज ए हाईली रेप्यूटेड कंपनी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CEN 2019 लेवल फर्स्ट इरस्टवाइल ग्रुप डी रिक्रूटमेंट, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ कि आरआरबी जो है ये हाईली रेप्यूटेड कंपनी इसका एग्जाम करा रही है, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी ना, हाईली जानी मानी कंपनी इसका आपका एग्जाम करा रही है, कंप्यूटर बेस्ड CBT 2 का, ठीक है, CBT का, ठीक है, CN RRC लेवल फर्स्ट का एग्जाम आपका करा रही है, आरआरबी ही करा रही है, लेकिन एक रिप्यूटेड कंपनी के थ्रू करा रही है। आगे क्या कहा गया, इन विच मोर देन, जिसमें 1.1 करोड़ से अधिक कैंडिडेट हैं, आर अपियरिंग, जो शामिल हो रहे हैं, ठीक है। 1.1 करोड़ अधिक बच्चों का एग्जाम आरआरसी करा रही है, वो भी एक बड़ी कंपनी के थ्रू करा रही है, रिप्यूटेड जानी मानी कंपनी के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या और कहा गया है, 3 फेज CBT हैव बीन ऑल कंप्लीटेड इन्वॉल्विंग 12 जोन रेलवे, मतलब 12 रेलवे जोन का इससे पहले 3 फेज़ में, इससे पहले 3 फेज़ हो चुके हैं आपके, अब ये चौथा फेज़ साल चालू होने जा रहा है, ठीक है। तो इससे पहले 3 फेज़ में आपका पूरा 12 जून का CBT पूरी तरीके से कंडक्ट कराया जा चुका है, और इन सबके साथ साथ द 4th फेज़ हैज़ स्टार्टेड, 4th फेज़ आपका 19/9/22 को पूरी तरीके से चालू कर दिया गया है, ठीक है। ये पहली लाइन में कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, सेकंड लाइन में क्या कहा गया है, सेकंड लाइन में कहा गया है कि वेरियस सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्शन आर बुल्ट इनटू द सिस्टम टू प्रिवेंट एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब पूरी तरीके से सुरक्षा बरती गई है और प्रोटेक्शन, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन किया गया है इस एग्ज़ाम को कराने में। आर बुल्ट इनटू द सिस्टम, पूरी सिस्टम जो कंप्यूटर पे आप एग्ज़ाम देते हैं और जितने भी सिस्टम है एग्ज़ाम लेने का, हर एक प्रोसेस लेवल, ठीक है, उसमें पूरी सेफ गार्ड, सुरक्षा बरती गई है, प्रोटेक्शन किया गया है, ठीक है। और क्या, किस लिए, टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, एंड एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब कोई भी गलत कार्य ना हो, इसलिए पूरी सावधानी बरती गई है, ठीक है। द एलोकेशन ऑफ द सेंटर, सेंटर का जो आपका एग्जाम का जो सेंटर है, जो एलोकेट हर एक कैंडिडेट को किया जा रहा है, टू द कैंडिडेट को, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट को, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट को जो सेंटर अलॉट किया जा रहा है, ठीक है, वो आपका जितने भी कैंडिडेट को जो सेंटर अलॉट किया जा रहा है इज़ रेंडोमाइज थ्रू कंप्यूटर लॉजिक, उन्हें कंप्यूटर लॉजिक के अकॉर्डिंग ये सेंटर अलॉट किया जा रहा है। मतलब रेंडोमाइज मतलब ये नहीं है कि किसी A अक्षर वालों का पहले होगा, B अक्षर वालों का उसके बाद होगा, ये नहीं, रेंडोमाइज किसी का भी कंप्यूटर लॉजिक, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये सभी का सेंटर अलॉट किया जा रहा है, ठीक है। और इन सबके साथ साथ आल्सो वंस कैंडिडेट, एक बार कैंडिडेट रिपोर्ट कर देता है एग्जाम सेंटर पर एंड रजिस्टर देमसेल्फ, और रजिस्टर कर लेता है, द एलोकेशन ऑफ लैब एंड सीट्स आर आल्सो रेंडमाइज, ठीक है। आप जैसे वो अंदर आप जाते हैं सेंटर में, तो सेंटर में जाने के बाद जैसे ही आप सेंटर पे रिपोर्ट करते हो और आगे ही जैसे आप थंब लगाते हो, फोटो खिंचवाते हो, मतलब बायोमेट्रिक कराते हो, उसी वक्त पूरी तरीके से आपका जो लैब होता है जहाँ पे आप एग्जाम दोगे, उसमें जो आपका सीट होगा वो पूरी तरीके से रेंडोमाइज हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आप सेंटर पे गए तो आपका एक फिक्स रहता है कि आपका यहीं पे रहेगा, अंदर जाने के बाद मान लीजिए कहीं पर भी आपका दे दिया, मतलब ये जैसे होता है कि एग्ज़ाम आपका B1 में है, B2 में है, A1 A2 में कहीं पर भी दे सकता है, ठीक है। इस बात को रेलवे ने इस नोटिस में कहा है। इन सबके साथ साथ द क्वेश्चन पेपर इज़ इन हाईली इनक्रिप्टेड 256 बिट इनक्रिप्शन, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे बिट में तैयार किया गया है, 256 बिट में पूरी तरीके से तैयार किया गया है, एंड नो अदर देन कैंडिडेट कैन एक्सेस द क्वेश्चन पेपर, मतलब कैंडिडेट के अलावा और कोई भी दूसरा, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर तक नहीं पहुंच सकता, दैट टू वंस, ठीक है, दैट टू वंस कैंडिडेट डज
ठीक है, सेकंड एंड फाइनल लॉगिन आफ्टर इनटू द कंप्यूटर, मतलब जैसे ही कैंडिडेट पहली बार, ठीक है, और सेकंड दूसरी बार जैसे ही फाइनल लॉगिन करेगा, ठीक है, उसका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, लॉगिन स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम, जैसे ही वो लॉगिन करके एग्ज़ाम स्टार्ट करेगा, फाइनल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर टेक प्लेस एट दिस स्टेज, और इस स्टेज पे मतलब लॉगिन करने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से मॉनिटर पे शो हो जाएगा। तो ये बातें कही गई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ लाइन में क्या कहा गया है। फोर्थ लाइन में कहा गया है द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है क्वेश्चन पेपर में, दैट इज मेड अन अवेलेबल टू कैंडिडेट हैज़ आल्सो बीन रेंडोमाइज, मतलब क्वेश्चन रेंडोमाइज किया गया है, मतलब अगर आपके बगल कोई कैंडिडेट बैठा है तो उसके भी वही क्वेश्चन है जो आपको मिला है, लेकिन पहले उसका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, साइंस होगा, ऐसे होगा। आपका पहले साइंस से स्टार्ट हो गया होगा, या आपका पहले दूसरा अदर सब्जेक्ट मतलब रीजनिंग पहले स्टार्ट हुआ होगा, मतलब रेंडोमाइज है, अलग अलग है, जिससे कोई भी चीटिंग या नकल होने की कोई संभावना ही ना रहे, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे क्या कहा गया है कि ईच कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे आगे हैज़ बीन अलोंग द रेंडोमाइज ऑफ ऑल 4 ऑप्शन, जितने भी 4 ऑप्शन है वो भी पूरी तरीके से रेंडोमाइज हैं, ठीक है, अवेलेबल ऑफ द क्वेश्चन। ये नहीं है कि 4 ऑप्शन जो आपके थे वही ऑप्शन दूसरे कैंडिडेट की भी हों, ऑप्शन बदल दिया गया है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नोटिस में कहा गया है ईच कैंडिडेट इन द एग्जाम सेंटर, हर एक सेंटर में एक जो भी कैंडिडेट है हैज़ ए यूनिक क्वेश्चन पेपर, उसके पास यूनिक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, मतलब सभी से अलग ही है, वही क्वेश्चन 100 दूसरे पेपर, लेकिन ये रेंडोमाइज है तो यूनिक हो ही गया, ठीक है। फिर द सीक्वेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंस फ्रॉम क्वेश्चन सीक्वेंस इन मास्टर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देयरफॉर इफ एनी क्लेम, अगर इस इतने के बाद भी अगर कोई भी ये कहता है कि क्लेम करता है कि सी कैन प्रोवाइड आंसर की कैंडिडेट, की हम कैंडिडेट को आंसर की दे देंगे, आप जाइए एग्जाम में, अच्छा भी कोई अगर कह दे रहा है कि जाइए आप क्वेश्चन पेपर कर कर आइए, तो ये पूरी तरीके से फॉल्स है, गलत है, बेसलेस है, मिसलीडिंग है, ठीक है। अगर द फिफ्थ लाइन में क्या कहा गया है, फिफ्थ लाइन में कहा गया है द एग्जाम आर कंडक्टेड इन स्ट्रिक्ट सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरा में किया गया है, फुल रिकॉर्डिंग में किया गया, ईच एंड एवरी कैंडिडेट की हर एग्जाम सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग किया गया है, मतलब उसके अंडर में किया गया है। एंड बिसाइड द रेलवे आल्सो डीपली देयर ओन स्टाफ इज सेंटर मॉनिटरिंग, मतलब रेलवे के जितने स्टाफ है वो सभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी कैंडिडेट की देख रहे हैं, एज वेल एज स्टाफ ऑफ एग्जाम कंडक्टर एजेंसी टू इंश्योर स्मूथ एग्जाम कंडक्शन ऑफ एग्जाम, मतलब वो एक फ्रेश एग्जाम कराना चाहती है, पूरी तरीके से जो स्टाफ है जहाँ पर सेंटर जाएगा, ठीक है, हर एक चीज़ को ध्यान में रख के किया जा रहा है कि कहीं कोई नकल की संभावना ना रहे, चीटिंग कोई भी मिसलीडिंग ना हो एग्जाम को लेकर, ठीक है। 6 लाइन में जो हमेशा कहा जाता है वही फिर भी कहा गया है द कैंडिडेट आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड, कैंडिडेट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि गलत अफवाहों में ना पड़े, हु ट्राई टू मिसगाइड, जो आपको मिसगाइड करता है, फॉर फेक प्रॉमिस करता है कि आपको रेलवे में जॉब देगा, ठीक है, डू नॉट पे अटेंशन, उन पर ध्यान मत दीजिए, न्यूज़ पे सर्कुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया पे, ठीक है। द सेम हैज़ बीन ऑलरेडी क्लेरिफाइड कैंडिडेट आरआरबी नोटिस पब्लिश, आरआरबी वेबसाइट पे 29/8/2022 को ये पूरी तरीके से जारी की गई है, ठीक है। तो इस कैंडिडेट जितने भी ये नोटिस में आए हैं ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस नोटिस को ध्यान से पढ़िए। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।